दिखाया था कि एक कहा जाए काम कर रहे वक्त एक मजदूर की यहाँ पे आग में झुलसने के कारण मौत हो गई थी। उसके बाद तमाम साथी कल से यहाँ पे धरना में बैठे हुए थे बाहर में, और अभी 11-12 बजे का टाइमिंग दिया गया था वार्ता होने का। क्या कुछ वार्ता हुआ, तमाम चीजों को जानेंगे। हमारे साथ देखिए संतोष दा भी है, जो कि लगातार कहा जाए कि कल से यहाँ पे आंदोलन के साथ में इन लोग के साथ में खड़ा थे। संतोष दा, जोहार। जोहार। तमाम जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को जोहार। आज एक बहुत सार्थक पहल हमारे जेल कैंप की तरफ से और तमाम स्थानीय जो ग्रामीण हैं, साथ ही साथ बीएमएल के जितने जागरूक मजदूर हैं, माताएं बहनें हैं, आसपास के भाई बहन हैं, सबके सहयोग से दिवंगत पोदो महतो के परिजनों को न्याय मिल पाया है। और लगभग 40 घंटे के मेहनत के बाद हम लोग उनको न्याय दिलाने में सफल हुए हैं। और त्रिपक्षीय वार्ता के बीच में, जिसमें स्थानीय प्रशासन के लोग शामिल थे, प्रबंधन के लोग शामिल थे, हम लोग शामिल थे, और सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि मृतक के आश्रित को 15 लाख रुपए नगद, जिसमें तत्काल 50,000 रुपये दे दिया गया है और 14,50,000 रुपये का चेक दिया गया है। साथ ही साथ उनकी जो एक डिपेंडेंट बेटी है भारती कुमारी, उनकी शिक्षा दीक्षा का जिम्मेदारी प्रबंधन उठाएगी। साथ ही साथ उनकी जो पत्नी है शांति देवी, उनको यहाँ पे अस्थाई नियोजन दिया गया है। तत्काल में वो आउटसोर्सिंग एजेंसी में ही रहेंगी, लेकिन कभी भी ठेका बदलने के बाद भी उनको हटाया नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो न्यूनतम वेजेज है सरकार के तरफ से, जो प्रावधान है, वो प्रावधान उनको सैलरी के रूप में मिलेगा। क्या कुछ पता चल पाया कि कैसे घटना हुई थी अंदर में? देखिए, चूंकि समाधान निकल चुका है, लेकिन ये बीएमएल में तमाम तरह की अनियमितताएं हैं। मजदूरों का यहाँ शोषण किया जा रहा है और उनको बंधुआ मजदूर की तरह यहाँ पे खटाया जाता है। ना मिनिमम सैलरी उनको दिया जा रहा है, ना छुट्टी दिया जा रहा है, ना पीएफ दिया जा रहा है, ना ईएसआई की सुविधा दी जा रही है, ना उनको पेड हॉलीडे दिया जाता है, और जबरन 12 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है। आपको एक यहाँ पे जी किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है उसका आलम यह है कि यहाँ जो फर्नेस है, यानी जो भट्टियां हैं जहाँ पे लोहा गलाया जा रहा है, वहां पे तापमान जो है वो 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और समझ सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस काफी होता है पानी को भाप में बनाने के लिए, और यहाँ पे 1700 डिग्री सेल्सियस में मजदूरों को काम कराया जा रहा है। ना तो उनको फायर प्रूफ जूते दिए जा रहे हैं, ना जैकेट दिया जा रहा है, ना ग्लोव्स दिए जा रहे हैं, ना किसी तरीके का आग से बचने का उपाय किया जा रहा है, ना यहाँ पे मेडिकल की सुविधा है। एक और बदहाली का आलम देखिए कि जो एम्बुलेंस यहाँ पे इमरजेंसी के तौर पे रखा गया, उसका ड्राइवर को आसपास का अस्पताल का ठीक से जानकारी नहीं है। आपको बता रहे हैं कि इनकी मौत शायद नहीं हो पाती अगर ये व्यवस्थाएं इनको दिया जाता। ये सरासर ये दुर्घटना नहीं है। लोग इसको बोल रहे हैं कि दुर्घटना है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे स्टडी किए, जो रीड किए, जो यहाँ का व्यवस्था को हम लोग समझे हैं, सीधे तौर पे हम कहें तो बीएमएल के द्वारा पोदो महतो की हत्या की गई है। बिहारी दा भी आए हैं, देख रहे हैं कई प्रत्याशी अभी विधायक बन गए और बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं, और आप लोग कहा जाए कि अभी आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग का तो पार्टी आंदोलन का है दादा, आंदोलन के नाम से जानल भी जाइए। तो हमने के जनता के हक अधिकार के लिए हमने कभी ना समझ लिए कि हमें नेता लगे, हमें आज भी आंदोलनकारी है और क्रांतिकारी है। दादा, आपके विधानसभा क्षेत्र का मामला भी नहीं है, आप कहाँ मांडू विधानसभा के प्रत्याशी हैं, मामला आपके रामगढ़ विधानसभा गोला क्षेत्र का है। उतना दूर से अभी आप यहाँ पहुंचे हैं? अभी ना पहुंचल है, काल्हे से पहुंचल है भाई, थोड़ा सा घर फ्रेश हुए के लिए थोड़ा गेल लिए। मैंने कल भी आप आए थे यहाँ पे? हाँ, कल हम 1 बजे रात गए हैं यहाँ से। तो ऐसा ना है हमने की तो कोई सीमाना ना है कि हमें पूरा जकरा भी दिक्कत होता है हमें वहां जाके ओकरा हक अधिकार दिलावे के काम करबे। मांडू थोड़ी ने प्रॉपर के मांडू हम बंद गेलिए से चुनाव वहां से लड़ल जरूर है, पर समाज सेवा हमार और जे हमार हक अधिकार है पूरा हर झारखंडी भाई के लिए जहां भी होते हैं हम वहां पहुंचबे। क्या लगता है यहाँ के जो स्थानीय विधायक, जिन्हें नए नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो यहाँ आई थी, कुछ बातें हुई उनके बीच में? देखिए, ये तो देखने सुनने की बातें हैं। पूरे रात हम लोग ठंडे में यहाँ बैठे रहे। रात में आपके साथ कोई नहीं था क्या? कोई प्रतिनिधि नहीं था, कोई प्रशासन के लोग नहीं थे, प्रबंधन के कोई लोग नहीं थे। यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण थे, जो परिजन थे, जो यहाँ के मजदूर लोग जो थे, उनके साथ में जो काम करते थे, और हमारी पार्टी के जो सक्रिय जुझारू क्रांतिकारी लोग थे, वही लोग यहाँ पे उपस्थित थे। लेकिन जैसे जैसे दिन
चढ़ता गया, लोगों को क्रेडिट लेने की होड़ है और एन वक्त पे लोग आके क्रेडिट लेके चले गए, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें इस बात की खुशी है, इस बात का संतोष है कि परिजनों को अंततः न्याय मिल पाया और जो मुआवजा हमने सोचा था, जो परिजनों से हमने डिस्कशन किया था, वो मुआवजा हम लोग दिलाने में सफल रहे। क्या लगा? एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है, ये जो मौत हुई थी उसकी लड़ाई तो पूरी हुई है, लेकिन इसके बाद हम लोग इस फैक्ट्री को छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपको बता दूं कि हम लोग इसका कंप्लेन जो है वो श्रम विभाग में कर रहे हैं और चीफ इंस्पेक्टर जो है, चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर से हम लोग उसकी लिखित शिकायत करेंगे। साथ ही साथ इस तरीके की घटना दोबारा इस प्लांट में न घटित हो, उसके लिए फायर सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा के सभी मापक, प्रदूषण से नियंत्रण और जो रासायनिक कचरा यहाँ वहाँ फैक्ट्री के द्वारा फैलाया जा रहा है, मिनिमम वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं, मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है, उनको छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, 12-12 घंटे उनसे काम किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग लिखित शिकायत करेंगे। और इस बार जो है ये कानूनी लड़ाई हम लोग पार्टी के स्तर पर लड़ेंगे और इन तमाम मजदूरों को, जो यहाँ लगभग 3000 मजदूर काम करें, सभी लोगों को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, ये चीज क्यों हो रहा है कि बार बार कोई भी मजदूर की मौत हो जाती है तो आंदोलन करना ही पड़ता है, कई रात, 2 रात, 3 रात बिताना ही पड़ता है, उसके बाद कंपनी झुकती है और फिर कुछ बातें होती है? देखिए, उसका एक्चुअल जो वजह ये है कि खासकर इस फैक्ट्री के जो ऑनरशिप के मामले के लोग हैं, जो मालिक हैं, जो बीच के लोग हैं, वो रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ऊंची पहुंच वाले लोग हैं, मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री जैसे लोगों को पॉकेट में रखने वाले लोग हैं। तो इन लोग नियम और कानून को जो है जेब में रखते हैं और इन लोग अमानवीय तरीके से मजदूरों का शोषण करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। तो कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लंबी लड़नी पड़ती है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से कमर कस के इस बार उतरे हैं, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और प्रबंधन को, मजदूरों को हक और उनका अधिकार देना ही होगा। इसके लिए हम लोग उसको बाध्य करेंगे। चलिए, तो देखिए, वार्ता यहाँ पे सफलतापूर्वक हो चुकी है। संतोष दार लोग यहाँ